गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक देखिए 9 चैप्टर आपने जर्नल का कर लिया है। जर्नल के बाद आपका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो गया है, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम लोग जीएसटी भी बोलते हैं। देखिए जीएसटी आपको क्या बताना चाहता है, थोड़ी सी देर आपको बता देता हूँ। जीएसटी हमारा जो आया था वो 1 जुलाई 2017 को आया था, 1 जुलाई 2017 को। इससे पहले हमारे देश में कई प्रकार के टैक्स लगते थे। टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, टैक्स के ऊपर टैक्स, पहले आपका सेंटर लेवल पे टैक्स लगता है, ठीक है। फिर जब सेंटर से आपके स्टेट में आता है तब एक अलग टैक्स लगता है, म्यूनसिपल टैक्स लगता है, ऑक्ट्रॉय टैक्स लगता है। मतलब कई प्रकार के टैक्स थे, एक ही चीज़ के ऊपर टैक्स लग लग के वो इतनी महंगी हो जाती थी, ठीक है। कस्टमर सारा का सारा बोझ जो है उस टैक्स का कस्टमर के ऊपर ही पड़ता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है, इन सभी टैक्सेस को ख़त्म करके एक सिंगल टैक्स बना दिया है, जिसका नाम बोल दिया है जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी का मतलब गुड्स, गुड्स एंड सर्विस, एस का मतलब सर्विस, टी का मतलब टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सभी प्रकार के टैक्सेस जो पहले लगते थे या टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, उसको कास्केडिंग इफेक्ट भी बोलते थे। अभी आगे आएगा, आपको बताएंगे उसके बारे में। कास्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो उन सबको ख़त्म कर दिया और अब उन सब की जगह 1 जुलाई 2017 डेट याद रखनी है। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 में इसे, ठीक है, अफेक्ट में लाए गए थे हम लोग इसे। और इसे पार्लियामेंट में कब पास किया गया था? 24 मार्च 2017 को इसे पार्लियामेंट में पास किया गया था। और इसे अप्लाई कब से किया गया, मतलब इसको यूज़ कब किया गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 जुलाई 2017 में इसे पास किया गया था, यूज़ किया गया था, ठीक है। तो जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको बड़े ध्यान से करना है। अब आपके यहाँ पर टॉपिक बहुत आसान है, बिल्कुल जर्नल बेस्ड चैप्टर है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। देखिए इसके अंदर केवल 6 ही टॉपिक है, ये लिखे हुए हैं। 6 टॉपिक में से आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो आपका थ्योरी का है, जहाँ तक के 4 टॉपिक आपके केवल थ्योरी के हैं, ठीक है। इसके बाद जो 2 टॉपिक है, टाइप्स ऑफ टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या होता है देखिएगा, कहता है जीएसटी को हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए पहले आपको बता दूं, जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अपने हाथ से लिख लीजिए, कहीं एक नंबर में पूछ ले कि सर जीएसटी का मतलब क्या होता है, तो आपको कम से कम ये तो पता हो कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस बात को भी ध्यान रखना है। देखिए आपको बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है। डायरेक्ट टैक्स तो वो होता है जो जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसी को ही पे करना पड़ता है, उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर प्रॉपर्टी ली है तो वेल्थ टैक्स लगेगा, वो आपके ऊपर ही लगेगा। आपकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स है, वो आप कमा रहे हैं तो आपकी इनकम के ऊपर ही लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो लगता तो किसी एक के ऊपर है लेकिन उसे पे किसी और को करना पड़ता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोल के बैठे हैं और कपड़े बेच रहे हैं। आप ये दुकान, आप जो सामान दुकान में रखते हैं, ये सामान आप कहाँ से लेकर के आए? आप दिल्ली से परचेज करके लाते हैं और उसे अपने हांसी में से सेल करते हैं। तो दिल्ली से जो आप सामान लेकर के आए हो, आपने क्या किया? दुकानदार को टैक्स पे किया, ठीक है। तो टैक्स लगा किसके ऊपर? आपके ऊपर टैक्स लगा। लेकिन आप वो टैक्स वसूलते किससे हो? कस्टमर से वसूलते हो। इसका मतलब हो गया कि लगता तो एक के ऊपर है लेकिन पे किसी और को करना पड़ता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एक्चुअल में जीएसटी का सारा बोझ कस्टमर के ऊपर ही आता है, क्योंकि कस्टमर ही गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? परचेज करता है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड एट प्रिस्क्राइब रेट, ठीक है। टाइप रेट, जो कि लिवाइड का मतलब लगाया जाता है, प्रिसाइड का मतलब पहले से डिसाइडेड रेट के ऊपर, ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर तरह की गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, एक्सेप्ट ऑन, एक्सेप्ट का मतलब किन चीज़ों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। पहले आता है पेट्रोलियम के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है, और एंड एल्कोहल, एल्कोहल के ऊपर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, मतलब शराब के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर, फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस, यानी कि रेंडरिंग का मतलब प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। गुड्स का मतलब हो गया, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब हो गया सेल ऑफ गुड्स, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं,
गुड्स जिसे हम टच कर सकते हैं उसे गुड्स कहते हैं, और सप्लाई ऑफ सर्विस जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं उसे सर्विस बोलते हैं। ये पेंसिल भी आपकी एक गुड्स है, ये बुक भी आपकी एक गुड है। किसी भी कमोडिटी को जिसे आप टच करते हो वो गुड्स में काउंट होती है। आपका बाइक, आपका फर्नीचर, आपका मशीनरी, ये सभी गुड्स हैं। लेकिन अगर मैं सर्विस की बात करता हूँ तो सर्विस में आपका आ जाता है जिसे आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी बाइक का, तो इंश्योरेंस का पैसा पे करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस आपको दिखाई नहीं देता, बल्कि आपने एक सर्विस लिया है। आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो एक सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट में कहीं जाते हैं तो बस का किराया पे करके जाते हैं तो आप एक सर्विस का यूज़ कर रहे हैं। रेलवे में जा रहे हैं तो आप एक बस की सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, रेलवे की सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जहाज़ में जा रहे हैं तो एरोप्लेन की सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सभी क्या है, आपकी सर्विस है, ठीक है। और जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर लगता है, केवल कुछ आइटम्स के ऊपर छोड़ करके, लाइक पेट्रोलियम एंड एल्कोहलिक आइटम, ठीक है, दारू के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर। इट इज़ ए नेशन वाइड टैक्स। पहले हर जगह पे अलग अलग टैक्स लगता था तो बड़ी समस्या होती थी। कोई विदेशी भी हमारे यहाँ आकर के व्यापार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे इस सिस्टम को समझ में ही नहीं आता था कि ये अप्लाई कैसे होगा। सरकार कई प्रकार के टैक्स लगती थी, लेकिन अब सरकार ने सारे देश में केवल एक ही टैक्स को लगा दिया है, तो फॉरनर भी हमारे यहाँ आकर बड़े आसानी से बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये कह रहा है इट इज़ ए नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्स एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। कहता है कि एक नेशन वाइज टैक्स हो गया है जो कि पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये इस प्रिंसिपल के ऊपर है, एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। एक देश एक टैक्स मतलब पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। जैसे अब आपके देश में गवर्नमेंट एक और नया काम करने जा रही है, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक देश में एक ही राशन कार्ड होगा और आप किसी भी राशन की दुकान से सामान ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एरिया वाले दूसरे एरिया में नहीं ले सकता। कोई अगर एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चला गया है, एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, तो हर जगह उसका राशन कार्ड सेम रहेगा। अभी आप सरकार ने इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है ये भी। देखिए, जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। जीएसटी को पार्लियामेंट में संसद के अंदर 24 मार्च 2017 को पास किया गया है एंड केम इनटू इफेक्ट, और उसको यूज कब से शुरू किया, 1 जुलाई 2017 से। क्लियर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये था आपका जीएसटी का मीनिंग। आपका दूसरा टॉपिक है टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। टैक्सेस, कौन कौन से टैक्स मर्ज का मतलब इकट्ठे किए गए, इनटू जीएसटी मतलब बहुत सारे टैक्सों को जो पहले लगते थे उन सभी टैक्सों को मर्ज कर दिया, यानी कि इकट्ठा कर दिया और एक टैक्स बना दिया। यानी कि जीएसटी में किन किन टैक्सेस को ऐड किया गया है उसे बोलते हैं टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए कौन कौन से टैक्स लगाए गए हैं। देखिएगा, कहता है टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी में जीएसटी रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी के अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया गया है। कौन कौन से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, यानी कि उन सबको इकट्ठा करके एक टैक्स बना दिया गया जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। सेंट्रल लेवल टैक्सेस दैट हैव मर्ज इनटू जीएसटी। पहले इसने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि देश की जो सेंटर की गवर्नमेंट है, जैसे पीएम मोदी, जहाँ पर हमारे देश के एमपी बनते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो एमएलए बनते हैं उसे स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं। तो जो सेंटर में हमारे कौन कौन से टैक्स लगते थे जो हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने पड़ते थे, उनमें सबसे पहला आता है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा आता है सर्विस टैक्स, और तीसरा आता है सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है, तो इन सभी टैक्सेस को मर्ज करके इकट्ठा करके एक टैक्स बना दिया, जिसका नाम इसने क्या दे दिया, सेंट्रल लेवल टैक्स, जिसका नाम दे दिया जीएसटी। क्लियर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आपको बता दूं कि एक्साइज टैक्स क्या होता है। देखिए, एक्साइज टैक्स वो होता है जो किसी देश के अंदर हम जब भी किसी प्रोड्यूसर जब भी किसी चीज का प्रोडक्शन करता है तो उसके प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। एक्साइज का हिंदी मीनिंग है उत्पाद शुल्क, यानी कि उत्पाद कर, जितना आप प्रोडक्शन करोगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर इसको इन्होंने एक और चीज से भी डिफाइन किया है, जो पहले टैक्स लगता था, मतलब जो हम सिंपली बात करें जो हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है वो हमारे सारे खर्चों को लेस करने के बाद लगता है, लेकिन एक्साइज टैक्स के अंदर ये एक रिवेन्यू के ऊपर टैक्स लगता है, यानी कि मार्केट में आप जितने का सामान बेचते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। या हम इन शॉर्ट कहें कि आपने जितने का प्रोडक्शन किया है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। दूसरा आता है सर्विस टैक्स। जब भी आप कोई सर्विस पे करते हैं, मतलब सर्विस का यूज करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे सर्विस टैक्स बोला जाता है। ठीक है, तीसरा बोल दिया सेंट्रल सेल टैक्स, सीएसटी, जो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट सेल के ऊपर टैक्स को इकट्ठा करती थी उसे सेंट्रल सेल टैक्स बोलते हैं।
ठीक है। इन सभी टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया जिसका नाम दे दिया GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो सभी सेंटर के टैक्स थे। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे स्टेट लेवल के टैक्स, जिनको मर्ज करके GST में कन्वर्ट किया गया है। स्टेट में ऐसे कौन कौन से टैक्स थे? ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। पहले आता है ऑक्ट्रॉय टैक्स। ये कौन सा टैक्स होता है? ठीक है, ये ऑक्ट्रॉय एक ऐसा है जो लोकल अथॉरिटी हमारी चार्ज करती है, उसे ऑक्ट्रॉय टैक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी म्यूनिसिपल कमेटी जो टैक्स चार्ज करती है उसे ऑक्ट्रॉय टैक्स बोला जाता है। एंट्री टैक्स, एंट्री का मतलब होता है जैसे ही कोई भी आप गुड्स को परचेज करते हो और आपकी स्टेट के अंदर वो गुड्स आती है। मान लीजिए दिल्ली से हमारे हरियाणा में अगर कोई सामान आ रहा है, दिल्ली से हरियाणा में अगर कोई भी सामान आया तो हमारे स्टेट में एंटर कर गया, तो उस स्टेट में एक बार फिर से टैक्स लगेगा। अगर हरियाणा से वो पंजाब में जा रहा है तो फिर एक बार फिर से टैक्स लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं एंट्री टैक्स। यानी कि एक ही सामान के ऊपर कई बार टैक्स लग गया। फिर बोलते हैं परचेज टैक्स। परचेज टैक्स एक्चुअली आपका बिल्कुल सेल टैक्स की तरह ही होता है। ठीक है, जब भी आप किसी सामान को बेचते हैं, ठीक है, तो जो हमारा सेलर होता है वो कस्टमर से जो सामान टैक्स वसूलता है उसको हम लोग परचेज टैक्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपका एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स का मतलब हो गया जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, टिकट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे एंटरटेनमेंट टैक्स बोलते हैं। कोई मनोरंजन हो रहा है, कोई गेम हो रही है, कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, तो वहाँ जो टिकट के ऊपर टैक्स लगता है उसे एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडिड टैक्स, VAT, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड का मतलब होता है जब भी कोई सामान आप प्रोड्यूस करते हो और उसको आगे बेचते हो, फिर वो कस्टमर किसी और, वो दुकानदार किसी और को बेचता है, वो दुकानदार फिर और आगे किसी और को बेचता है, तो हर बार वो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता है और उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है। फिर आपका आता है लग्जरी टैक्स। लग्जरी गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे लग्जरी टैक्स बोलते हैं। जैसे आप लग्जरी कार खरीदते हैं, महंगी कार, या कोई रियल एस्टेट में बड़ी अच्छी जगह पर आप कोई एरिया सामान खरीदते हैं या कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उसे लग्जरी टैक्स कहा जाता है। टैक्सीजम लॉटरी के ऊपर, जैसे किसी की लॉटरी लग जाती है तो उसके ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको टैक्सीजम लॉटरी कहा जाता है। ये सभी हमारे स्टेट में लगते थे, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। पंजाब के अंदर आपकी लॉटरी चलती थी बहुत, वहाँ लोगों की बहुत कमाई होती थी, उसके ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, तो इन सभी टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया जिसका नाम है GST। ये सभी के सभी आपके स्टेट में लगते थे और जो पीछे आपने पढ़े थे, जैसे कि आपने ये पढ़ा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स, ये सभी सेंट्रल लेवल के थे। इन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया और स्टेट के सभी टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया जिसका नाम रख दिया इन्होंने GST, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। फिर आगे ये बता रहा है कि GST रेट स्ट्रक्चर। GST यानी कि आप कितना टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स। जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको 5 अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, वो बता रहा है। पहला आता है एसेंशियल आइटम्स। एसेंशियल का मतलब जरूरी चीज़ें, लाइक फूड हो गया, ठीक है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, 0% टैक्स है। दूसरा आपका आता है कॉमन यूज आइटम्स, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है 5% टैक्स। स्टैंडर्ड रेट, देश के अंदर जो एक स्टैंडर्ड रेट है, नॉर्मल रेट है, ज़्यादातर चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर, इनके ऊपर लगता है टैक्स, वो है आपका 12% टैक्स। फिर बोलता है मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर जिनका रेट आपके पास है वो कितना है? 18%। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू के ऊपर, तंबाकू यानी कि बीड़ी सिगरेट वगैरह होगी, और लग्जरी आइटम्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर कितना % टैक्स लगता है? 28%। लग्जरी आइटम्स जैसे आपके महंगे कालीन हो गए, ठीक है, कारपेट हो गए, महंगी गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, तो ये लग्जरी आइटम्स में आ जाते हैं। और तंबाकू के ऊपर आपका 28% टैक्स रहता है। वैसे हर क्वेश्चन के अंदर आपको टैक्स रेट गिवन होगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसेंशियल गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता और स्टैंडर्ड रेट आपका 12% है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जिनके अंदर आती हैं उनका टैक्स रेट 18% रहता है। तंबाकू के ऊपर और लग्जरी गुड्स के ऊपर आपका 28% टैक्स रहता है। ठीक है, आगे बोलता है कि जब भी आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं, जैसे अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो आप टैक्स पे करके ही उसको सामान को खरीदेंगे, और फिर आप जब कस्टमर को बेचते हैं तो कस्टमर से सामान के ऊपर टैक्स वसूल भी करते हैं। देखिए, GST इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आप गुड्स का परचेज करते हैं तो आप टैक्स को पे करते हैं, और जब भी आप गुड्स को कस्टमर को सेल करते हैं या सर्विस को सेल करते हैं तो आप टैक्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं।
जीएसटी पेड, जब भी आप जीएसटी पेड करोगे, पेड कब करोगे, आप एक अपने आप को बिजनेस मान के चलते हो, तो आप पे कब करोगे, जब आप गुड्स को खरीदोगे बेचने के लिए। तो जैसे ही आप गुड्स को खरीदने के लिए टैक्स को खरीदोगे, मतलब सामान को खरीदोगे, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसे हम बोलते हैं टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब हो गया कि आपने किसी सामान को खरीदा है और टैक्स पे किया है। एंड इज सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है इसे चार्ज किया जाता है, यानी कि जो टैक्स आप पे करके आए हो वो आप कलेक्ट कहाँ से करोगे, वो जीएसटी कलेक्टेड बोलेंगे उसे, जब आप गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। और इस जीएसटी पेड को आप सेट ऑफ कर लेंगे किससे, जो आपने कलेक्ट किया है। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया और आपने 10% जो है ना उसके ऊपर 12% मान लीजिए टैक्स चार्ज किया, टैक्स आप दे करके आए हो, तो आपने 12,000 रुपये टैक्स पे कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने अगर वही चीज़ 1,50,000 रुपये की बेची है और उसके ऊपर आपने टैक्स कलेक्ट किया, आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया 1,50,000 का 12%, लगभग हो गया 18,000 रुपये। हालांकि आप सरकार को कितना दे के आए थे, 10,000, और आपने कलेक्ट कितना कर लिया, 18,000 रुपये। तो आप ये मत सोचना कि आपकी 8,000 इनकम हो गई। ये 8,000 आपकी इनकम नहीं हुई, बल्कि आपको ये 8,000 जो टैक्स का आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, ये आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि आपकी इनकम नहीं हो सकती टैक्स से। कहीं सोचो कि टैक्स से इनकम हो जाए, वो हमारे को गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, क्योंकि बाकायदा बिल कटता है। और हर दुकानदार को जिनकी जो सेल है 10 लाख से ज़्यादा होती है, उसको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता है, ठीक है। एज सच जीएसटी पेड ऑन परचेज, जब भी आप किसी सामान को खरीदते हैं तो जीएसटी को पेड करते हो, उसे हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं। इज नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेजर, जब आपने सामान खरीदा है तो वो आपके लिए कॉस्ट नहीं है, बल्कि आपकी एक एसेट बन जाती है। क्योंकि जब आप सामान को सेल करते हो तो कस्टमर से कलेक्ट करते हो, तो वो आपकी इनकम नहीं बनती है, बल्कि एक प्रकार की लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी सामान को खरीदा और मैं टैक्स पे करके आया। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं दिल्ली से परचेज करके डाला हूँ 1 लाख रुपए का सामान, और मैंने उसके ऊपर 12% टैक्स पे किया, तो 12,000 रुपये मैंने सामने वाली पार्टी को पे कर दिया। तो ये मत सोचो कि 12,000 रुपये मेरे लिए एक एक्सपेंस हो गया या मेरा कॉस्ट हो गया, ठीक है, बल्कि ये मेरी एक प्रकार की एसेट हो गई है। क्योंकि जब मैं इसे कस्टमर को सेल करूंगा तो कस्टमर से क्या करूंगा, उस सामान को खरीदूंगा, मतलब बेचूंगा, तो उससे वो टैक्स कलेक्ट करूंगा। और जब टैक्स को कलेक्ट करूंगा, फिर जितना मैंने पे किया है और जितना मैंने कलेक्ट किया है, उन दोनों का कंपेयर किया जाएगा। अगर मैंने टैक्स फालतू पे कर रखा है, तो मतलब मैं परचेज करते हुए ज़्यादा पे करके आया हूँ और अभी तक मेरे पास टैक्स आया नहीं है, तो मैं सरकार को जमा नहीं करवाऊंगा, बल्कि अपने पास रखूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो ये मेरी एक प्रकार की लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि मुझे इसे किसको जमा करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। क्लियर है। तो जब हम लोग इन दोनों का आपस में कंपेयर करते हैं, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, सेटअप बोलते हैं। मतलब आपने जो कलेक्ट किया है और पे किया है, इन दोनों का जब आप लास्ट में, बिल्कुल लास्ट एंट्री आती है इसकी, सभी जनरल एंट्री को करने के बाद, तो उसे हम लोग सेट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ, बड़ी जरूरी है, समझते जाइएगा बात को। कहता है यूजली जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इज एन एसेट। जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो वो आपके लिए एक एसेट बनती है, ना कि आपकी कॉस्ट, बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। क्योंकि जब भी आप सामान को बेचेंगे तो आप वहाँ से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बोलता है, हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिसके ऊपर जब हम टैक्स पे करते हैं तो हम उसे कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब हमने अगर टैक्स पे कर दिया, तो क्योंकि हमें वो सर्विस या गुड्स आगे बेचनी ही नहीं है, तो उन गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, कलेक्ट नहीं लगते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए कॉस्ट बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा, मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट के अंदर क्या किया, खाना खाया, खाने के ऊपर आपका बिल बना 10,000 रुपये का, और 10,000 के ऊपर आपको जो है ना 18% मान लीजिए आपका टैक्स लग रहा है, तो आपका टैक्स लग गया 1,800 रुपये, ठीक है। 1,800 रुपये आपने टैक्स पे कर दिया। ये टैक्स आप कहीं से भी रिकवर नहीं कर सकते हैं, कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये टैक्स आपके लिए एक प्रकार की क्या हो जाएगी, आपके लिए खुद के लिए कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताना चाहता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर जीएसटी जो आपने पे किया है उसे आप जीएसटी कलेक्टेड के ऊपर सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इन केसेस के अंदर जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ए कॉस्ट फॉर द परचेजर। परचेजर के लिए वो एक प्रकार की कॉस्ट बन जाती है। फॉलोइंग आर द केसेस वेयर जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। कुछ ऐसी केसेज हैं जहां पर जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज पे आप पे करते हो आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस। फूड, आप कहीं खाना खाते हो किसी रेस्टोरेंट के अंदर, या बेवरेज का मतलब हो गया दारू पीते हैं या शराब पीते हैं, ठीक है, तो उसे बेवरेज एक्सपेंस बोलते हैं, पेय पदार्थ बोलते हैं इसे। इनके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हो यहाँ से आपको कोई रिकवरी नहीं होती है, कलेक्शन नहीं होता है। आप अपना हेल्थ का इंश्योरेंस करवाते हैं, आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया जो कि 1 साल का इंश्योरेंस होता है, उसके ऊपर अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो वो भी आपको कहीं से रिकवर नहीं होगा, बल्कि आपके लिए एक प्रकार की कॉस्ट है। पेमेंट ऑफ ए मेंबर फी ऑफ ए क्लब, अगर आप किसी क्लब के मेंबर हैं और वहाँ पर आप मेंबरशिप फी जो कि हर साल की लगती है पे करते हैं और उसके ऊपर हमारा टैक्स लगता है, ठीक है। किसी हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर के अंदर यानी कि आप किसी जिम को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर आपसे बाकायदा बिल काट के और आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है, तो ये भी आप कहीं से रिकवर नहीं कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक प्रकार की कॉस्ट बन जाती है। अगर आप अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करवा रहे हैं तो वहाँ अगर आप मेंटेनेंस के लिए कुछ पेमेंट करते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ व्हीकल, अगर आप किसी व्हीकल को परचेज करते हैं, आपने कार लिया, बाइक लिया, उसके ऊपर अगर आप टैक्स पे करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स वापस नहीं मिलेगा। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, देखिए अगर आप किसी को सामान बेचते हो तो बेशक टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने अपने स्टाफ के अंदर लोगों को गिफ्ट दिए, टिफिन दे दिया, ठीक है, कोई भी मशीनरी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, कोई लंच बॉक्स प्रोवाइड कर दिया, तो उसके ऊपर आप तो टैक्स पे करके आए हो, वो टैक्स आपको कभी रिकवर नहीं होगा, तो वो भी आपके लिए एक प्रकार का कॉस्ट बन जाता है। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी सामान को यूज़ किया है तो वो भी टैक्स आपका रिकवर नहीं होगा, वो आपके लिए एक प्रकार की कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। आगे बोलता है जीएसटी पेड। जीएसटी पेड का मतलब होता है इनपुट जीएसटी इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपको कहाँ कहाँ से टैक्स वापस मिल सकता है? देखिए परचेज रिटर्न, जब भी आप सामान को परचेज करते हैं टैक्स पे करते हैं, अगर गुड्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं है तो आप उसको वापस कर देंगे तो वो आपको टैक्स भी वापस मिल जाएगा। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स अगर मालिक खुद यूज़ कर लेता है क्योंकि वो सामान बिका नहीं है, ठीक है, तो उसका भी टैक्स क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, अगर आपका सामान जिसका बिजनेस कर रहे हैं वो चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स आपको वापस मिल जाएगा। गुड्स डिस्टोर्ड और बिकम नॉट सेलेबल, या तो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया, या सेल के लायक नहीं रहा, आउट ऑफ फैशन हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया, जंग लग गया, तो इस प्रकार की चीज़ों पे हमारे को सामान जब बिका ही नहीं तो इनके ऊपर टैक्स हमारे को वापस मिल जाता है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट किया है और वहाँ फ्री सैंपल बांटे हैं तो आपको टैक्स वसूल नहीं होगा, बल्कि आप फ्री में लोगों को बांट रहे हैं तो ये टैक्स भी आपको वापस मिल जाएगा। गुड्स गिवन अवे एज ए गिफ्ट और चैरिटी, अगर आपने चैरिटी दिया है या कोई गिफ्ट दिया है तब भी आपको टैक्स रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, जब भी परचेज रिटर्न आ जाता है, टेकन बाय द प्रोप्राइटर, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, फ्री सैंपल बांट के, गिवन अवे चैरिटी दे दिया। फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवाई ऑफ जीएसटी, कौन कौन सी चीज़ें जीएसटी से बाहर हैं? पहले बोलता है किन के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। पेमेंट ऑफ वेजेस, मजदूर को मजदूरी देते हैं या अपने कर्मचारी को सैलरी पे करती है कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ सर्विस टू द गवर्नमेंट और टू एम्बेसी ऑफ अदर कंट्रीज, अगर किसी सर्विस को हम गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। एम्बेसी के ऊपर भी नहीं लगता है, किसी और कंट्री का एम्बेसी का मतलब हो गया राजदूत, कोई विदेशी राजदूत हमारे यहाँ ऑफिस बना करके बैठे हैं, उनको अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। पानी का बिल और बिजली के बिल के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। एजुकेशन जो आप सभी पढ़ते हैं, एजुकेशन के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। हेल्थ सर्विस, इंश्योरेंस करा करते हैं, इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। सॉरी, इंश्योरेंस खाते टैक्स लगता है। हेल्थ सर्विस के ऊपर जो मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो ये सभी आपके टैक्सेस के बारे में इसने बताया हुआ है, ठीक है भाई, किन किन के ऊपर टैक्स लगता है और किन के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। फिर बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते जाइएगा। सबसे पहला बोलता है कि मैं दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। देयर आर यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ जीएसटी अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी के अंदर, सारे भारत के अंदर एक ही टैक्स लगेगा। जीएसटी पेड इज नॉट ए कॉस्ट, जब भी आप सामान को खरीदते हैं तो आपके लिए कॉस्ट नहीं है बल्कि आपकी एक एसेट बन जाती है। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इज एन एसेट बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं जीएसटी इज ए वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड का मतलब होता है जब भी आप किसी सामान को बेचते हैं तो उसमें टैक्स ऐड करके बेचते हैं।
GST is a value added tax because GST paid is set off against GST collected. For example, a purchaser goods for रुपीज़ A ने गुड्स खरीदी हैं 1 लाख रुपए की और उसको 1,50,000 रुपये का बेचा और 12% टैक्स है, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया। तो जब ए ने गुड्स को खरीदा तो 1 लाख का 12% टैक्स, उसने 12,000 रुपये टैक्स पे किया। और GST जब उसने सेल किया तो 1,50,000 के ऊपर 12% 18,000 रुपये यानी कि 18,000 उसने टैक्स को क्या कलेक्ट किया। इन दोनों का जो डिफरेंस आया 6,000 का, वो क्या करना है, पेबल टू गवर्नमेंट, हमारे को गवर्नमेंट को पे करना है, यानी कि हमारे लिए एक प्रकार की क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। ठीक है, तो कहता है ₹12,000 पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज सेट ऑफ अगेंस्ट 18,000 कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस ऑफ 6,000 इज पेबल टू द गवर्नमेंट। फर्दर सपोज द अबव मेंशन गुड्स आर टेकन सोल्ड आर अगेन सोल्ड बाय B to C फॉर 1,60,000। अगर यही गुड्स B C को बेच देता है 1,60,000 रुपये की, द अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट बाय B विल बी 12% ऑन 10,000। ध्यान रखना, अब उसने यही गुड्स 1,50,000 वाली 1,60,000 की बेची है, तो ध्यान रखना 1,60,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, केवल 10,000 के ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि 1,50,000 पर पहले टैक्स लग चुका है। ठीक है, तो 10,000 रुपये के ऊपर और टैक्स लगेगा, वो कितना परसेंट रहेगा आपका, 12%। ठीक है, और वो हमारे को किसको जमा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए, GST इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। GST इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced all indirect taxes levied by the central and state government except GST एक indirect tax है which has replaced, जिसने सभी प्रकार के indirect taxes को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है, उन सबको हटा करके एक्सेप्ट कुछ टैक्स अभी नहीं हटे हैं, लाइक कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेज ऑन पेट्रोलियम, टैक्सेज ऑन एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड टैक्सेज डिवाइड बाय लोकल बॉडीज। कुछ टैक्स अभी भी बचे हुए, बाकी सभी टैक्सेज को हटा दिया गया है। कस्टम ड्यूटी, जो विदेशों से हम लोग सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो अभी भी उसके ऊपर से टैक्स लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, टैक्सेज ऑन पेट्रोलियम के ऊपर, दारू के ऊपर, शराब के ऊपर और लोकल बॉडीज के ऊपर, इन टैक्सेज को छोड़ करके बाकी जितने भी टैक्स थे आपके, उन सबको हटा दिया गया है। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेज हैव बीन मर्ज इनटू ए सिंगल टैक्स, सारे के सारे टैक्स एक टैक्स में बदल दिए हैं, जिसका नाम क्या दे दिया है, GST दे दिया है। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, सभी टैक्सेज को खत्म करके एक बना दिया। यूनिफॉर्म GST रेट्स, सारे देश में एक ही प्रकार के टैक्स रेट लगेगा। GST जो आप पे करते हो आपके लिए कॉस्ट नहीं है, बल्कि एक एसेट बन जाती है। और GST इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ GST। GST के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, देखिएगा। पहला कहता है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब पहले ना आपके ऊपर कई प्रकार के टैक्स लगते थे, तो वो चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ती थी। ठीक है, अब उन सभी जब टैक्सेस को हटा दिया गया, तो आपके जो प्रोडक्ट है, जिसको आप सामान को खरीदते हो, वो पहले के मुकाबले में सस्ता है। तो इसने आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना इज एलिमिनेटेड, हटा दिया गया है। इन GST डिजाइन, जब से GST आया, इसके आने के बाद टैक्स के ऊपर टैक्स को हटा दिया गया है। इन द प्री GST डिजाइन, GST से पहले देयर वर मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहले बहुत प्रकार के टैक्स होते थे। ठीक है, लिवाइड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल चार्ज एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स, सेंट्रल जो है ना एक्साइज ड्यूटी यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स चार्ज करती थी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एंड स्टेट चार्ज वैट, और स्टेट क्या करती थी, जिस सामान को बन करके वो आया है उसमें वैल्यू एडिशन हो जाती थी, प्रॉफिट को अपने जोड़ देते थे, फिर उसके ऊपर टैक्स चार्ज करते थे, तो वैट चार्ज करता था ऑन द सेम गुड्स। दिस लीड टू ए टैक्स ऑन टैक्स, इसको टैक्स के ऊपर टैक्स लगना बोलते हैं, जिसे हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, GST ने इस कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया है। GST अवॉइड्स कास्केडिंग इफेक्ट एज द टैक्स इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, दूसरा बोलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। GST के आने के बाद अब बिजनेस को करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि पता है कि एक ही प्रकार का टैक्स लगना है, कस्टमर भी ज़्यादा बात नहीं पूछता है। इन ए प्री GST पीरियड देयर वर मैनी मल्टीपल टैक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। एज ए रिजल्ट ए बिजनेस वाज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इटसेल्फ सेपरेटली अंडर ईच सच टैक्स। तो बिजनेस को अपने आप को इन सभी टैक्सेस के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता था। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ GST हैज ईज द डूइंग द बिजनेस बिकॉज नाउ इट विल रजिस्टर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड ओनली अंडर वन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि अब इस सिस्टम को बड़ा आसान कर दिया है। अब आपको केवल एक ही GST नंबर लेना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता।
फिर बोलता है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। कॉमन का मतलब पूरे देश में एक ही प्रकार की मार्केट है और पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स है, ठीक है। जीएसटी इज लिवाइड एट द सेम, डिवाइड का मतलब लगाया जाता है, ऑन सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी गुड्स के ऊपर आपका 18% टैक्स लगता है। आप जैसे ये फैन परचेज करते हैं, कूलर परचेज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सोल्ड अक्रॉस इंडिया आर लिवाइड एट द सेम रेट एट 12%। इट हैज़ डेवलप्ड कॉमन नेशनल मार्केट, ठीक है। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, अब आप टैक्स से इवेड का मतलब होता है बचते नहीं है, एवेजन बचते नहीं है आप लोग। पहले लोग बचते थे, टैक्स लेने से बचते थे, बिना बिल के सामान ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट हैज रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट। कंप्लाइंस कॉस्ट का मतलब पहले इनको मर्ज करना पड़ता था, अब इन सभी को खत्म कर दिया गया है और देश में एक ही जीएसटी लग गया है, तो लोग बचते नहीं हैं इससे। गुड्स बिकमिंग चीपर, सामान पहले के मुकाबले में सस्ता हो गया है। इन द प्री जीएसटी पीरियड देयर आर मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड देयर वाज नो सेट ऑफ टैक्स पेड। और जो आप टैक्स पे करते थे उसको कहीं से सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, लाइक एक्साइज ड्यूटी अगेंस्ट टैक्स कलेक्टेड। इन जीएसटी स्ट्रक्चर जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड एज सेट इज डज नॉट हैव कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट को भी खत्म कर दिया। एंड गुड्स एंड सर्विसेज शैल बिकम चीपर, और चीज़ें बहुत आसान सस्ती हो गई हैं। नेक्स्ट बोलता है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पहले कोई भी फॉरेनर हमारे यहाँ आकर के बिजनेस करने को तैयार नहीं होता था, लेकिन अब फॉरेनर आकर के काम करने को भी तैयार हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया वाज हाइंडेड बिकॉज, हाइंडेड का मतलब रुकी हुई थी, रुकावट थी, बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी रिमूव्ड दिस ऑब्स्ट्रक्शन, जीएसटी ने इस प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट को हटा दिया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वन सिंगल टैक्स, क्योंकि अब वन नेशन वन टैक्स बन गया है। एज सच इट विल हेल्प टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया, इसीलिए भारत में एफडीआई भी बढ़ी है। और टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल। आज टैक्स सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और रेगुलर हो गया है। तो ये था आपका सारा का सारा थ्योरी का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और नेक्स्ट बोलता है आपको टाइप्स ऑफ टैक्सेस। हमारे 3 प्रकार के टैक्स है। पहला जीएसटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसने, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और फिर आपको वहाँ क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है। तभी तक के लिए आप इतना कीजिए।